रमन और भिखारी। एक दिन रास्ते में, दया करो बाबा, रमन उसके कटोरे में पैसे डालने लगता है। बाबू 25 पैसे नहीं 50 पैसे डालो। क्यों? रुपए का अवमूल्यन हो गया है, उसकी कीमत घट गई है। लेकिन रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनिमय में घटी है, तुम्हारा उससे क्या वास्ता? मैं इंपोर्टेड टीवी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूं बाबू। आए, मेरे पास 50 पैसे का नहीं 1 रुपए का सिक्का है, बकाया 50 पैसे मैं दे दूंगा। रमन रुपया उसके कटोरे में डालता है। यह लो रुपया, यह रहे आपके 50 पैसे। रमन आगे चल देता है। तभी, बाबू रुको, मेरे 50 पैसे लौटाओ, तुम्हारा रुपया खोटा है। आई। रमन और समुद्र का मोती। एक दिन खलीफा और रमन समुद्र के किनारे पर। रमन, हमारे समुद्र में बड़े खजाने छुपे हैं। क्या लोगों ने इनकम टैक्स के छापों के डर से अपनी दौलत समुद्र में छुपा दी है? तुम बेवकूफ ही रहे। मेरा मतलब है, समुद्र से हमें मछलियां और पेट्रोल जैसी कीमती चीजें मिलती हैं। तभी, खलीफा देखो, वह एक गोताखोर है। रमन, गोताखोर, तुम्हें समुद्र में क्या मिला? मोती देखो, बड़ा चमकदार है। 2-3 लाख रुपए का तो होगा। रमन समुद्र के अंदर घुस जाता है। मैं भी गोता लगाता हूं, मुझे भी शायद कोई कीमती मोती मिल जाए। काफी देर हो गई, रमन अभी तक सतह पर नहीं आया। तभी, ओह, क्या हुआ रमन? खलीफा, केकड़ा चिपट गया है। रमन और चमत्कारी बाम। एक दिन रमन अपने घर में आराम से टीवी देख रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी बजी, कौन आ टपका मेरे पसंदीदा सीरियल में विघ्न डालने? रमन दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलने पर, मैं यह दर्दनाशक चमत्कारी बाम बेच रहा हूँ, कीमत 5 रुपए। नहीं चाहिए। रमन वापस अंदर आता है कि तभी दोबारा घंटी बजती है। चमत्कारी बाम की 2 शीशियां खरीदने पर यह पेंसिल फ्री। नहीं चाहिए। रमन दरवाजा बंद करने लगता है तो सेल्समैन अपनी मुंडी दरवाजे के अंदर घुसेड़ देता है। इस बाम से सिर का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द वगैरह 1 मिनट में ठीक हो जाता है। 5 शीशियां इकट्ठी खरीदने पर 20% की छूट। अरे जाओ। रमन पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन आई, दरवाजे से मेरा हाथ कुचला गया। हाथ दर्द के मारे मरा जा रहा हूं। अपनी चमत्कारी बाम लगाओ। रमन और गैस। हाय। एक दिन रमन के बॉस के घर के बाहर। सर, क्या हो गया? रमन, कल रात को एक पार्टी में ज्यादा खा लिया था, खट्टे डकार आ रहे हैं। सर, आप यह हाजमे की गोली खाइए, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। बॉस गोली को खाता है, लेकिन हाय रमन, इससे तो गैस और बढ़ गई है। सर, सांस रोककर प्राणायाम कीजिए। बॉस वैसा ही करता है। मुंह और नाक से सांस रोक ली,
लेकिन पेट फूलने लगा रमन। विक्की, गुब्बारा फुलाना चाहते हो तो इधर दो। सर, गैस इस गुब्बारे में भर दीजिए, पेट हल्का हो जाएगा, विक्की का गुब्बारा भी फूल जाएगा। बॉस वैसा ही करता है, लेकिन गुब्बारा फूट जाता है। ओह, और फिर आए हैं। रमन और जायदाद का वारिस। एक दिन रमन के दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है। दरवाजा खोलने पर, मैं गुल्लक बैंक का ऑफिसर हूं, क्या रमन आप ही का नाम है? हाँ जनाब। तुम्हारे दादा ने 70 साल पहले हमारे बैंक में 5 रुपए जमा कराए थे। ब्याज लगाते हुए वह अब 1001 रुपए हो गए हैं। उनके मरने के बाद तुम उनके वारिस हो, आकर धन ले लो। रमन ऑफिसर को घर के अंदर ले आता है। साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए, कुछ ठंडा पीजिए। टैक्सी में बैठकर बैंक चला जाए। और वह दोनों टैक्सी में बैठकर चल देते हैं। गुल्लक बैंक। दोनों बैंक के अंदर जाते हैं। ऑफिसर के केबिन में, संभालिए अपना चेक। मगर ये तो 2 रुपए 86 पैसे का है। तुम्हारे दादा के 349 दूसरे वारिस भी हैं। रमन और यह क्रिकेट है प्यारे। एक दिन खेल के मैदान में, अब पहले मैं बैटिंग करूंगा। ओए, मैं बॉलिंग करता हूं और मैं हूं एम्पायर। क्रिकेट मैच शुरू होता है। खलीफा बॉल मिस कर जाता है। ओए, आउट। कैसे आउट? LBW। गलत। रमन, तुम एम्पायर हो, कहो गेंद बैट पर लगी थी या नहीं? ओए, गेंद खलीफा के पैड पर लगी थी। झूठ। ओए, सच। मोगा सिंह, तुम क्या जानो, क्रिकेट की चिड़िया का नाम है। ओए खलीफा, तुम्हारे पुरखों ने भी कभी क्रिकेट खेली है? दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। तेरी ये हिम्मत! ओए ओए, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। और बीच में रमन पिस जाता है। और फिर मोगा सिंह, झगड़ा खत्म करो भाई। अब मैं आउट सही। लो, अब तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूंगा। रमन, लेकिन अब मैं एम्पायर नहीं बनूंगा। ओए, हैं? रमन और कड़वी चीनी। एक दिन रमन और कमली। कमली, कई दिनों से घर में चाय नहीं बनी। बजट के बाद कुकिंग गैस और चीनी महंगी हो गई है, दोनों खत्म है। लेकिन हमारे पास सोलर कुकर तो है। फिर भी चाय के लिए चीनी कहाँ से आएगी? रमन घर से बाहर निकल जाता है। मैं पड़ोसी से मांग कर लाता हूँ। मेरा बोनलेस चाइना का कप कहीं टूट न जाए। पड़ोस में, भरजाई थोड़ी चीनी देना। हम खुद कई दिनों से गुड़ की चाय पी रहे हैं भाई साहब। रास्ते में, रमन आप परेशान क्यों हो भाई? खलीफा कोई चीनी नहीं दे रहा। खलीफा एक और इशारा करता है। देखो, उस ट्रक पर लदी बोरियों में से एक फटी है, उसमें से चीनी टपक रही है। रमन दौड़कर वहां जाता है। मैं यह चीनी इकट्ठी कर सकता हूं। और वह चीनी इकट्ठी करने लगता है। तभी, ओए, कौन चीनी चोरी कर रहा है? वह ट्रक ड्राइवर रमन से कप छीन लेता है। ओए इधर दो, और वहां से चल देता है। रमन, मेरा कप भी गया। बो हो।
रमन और कमीज का बटन। एक दिन रमन के घर पर दफ्तर जाने का टाइम हो गया है। ओह, कमीज का बटन टूटकर गिर पड़ा। कमली, जल्दी से मेरी कमीज का बटन टाक देना। बटन मुझे दो। कमबख्त सुई कहाँ चली गई? कुछ देर पहले ही उससे शांतु की पैंट सी थी। कहीं सुई शांतु की पैंट के साथ ही तो नहीं लगी रह गई? पर वह तो स्कूल चला गया है। कमली कमली बाहर की ओर दौड़ लगा देती है। अभी वह बस स्टॉप पर ही होगा, जाकर देखती हूँ। बस स्टॉप पर। शांतु, शुक्र है तुम मिल गए। मम्मी, तुम्हारी पैंट के साथ यह सुई लगी रह गई है। कमली सुई लेकर वापस घर की ओर दौड़ती है। घर पहुंचकर, क्या तुम कोई दूसरी कमीज पहनकर दफ्तर नहीं जा सकते? क्यों कमली, क्या सुई नहीं मिली? वह मिल गई, लेकिन बटन रास्ते में कहीं गिर गया हैं? रमन, भीख और भिखारी। एक दिन सड़क पर, बाबू, गरीब को एक पैसा मिल जाए। रमन और मोगा सिंह आगे चल देते हैं। एक पैसा बाबूजी। ओए, हमारा पीछा छोड़ो, जाओ। लेकिन भिखारी उनके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर जाकर, दुखी बेसहारा को कुछ मिल जाए। क्या तुम किसी बस के नीचे आ गए थे? नहीं, मैं क्रिकेट खिलाड़ी था। एक टेस्ट में मैंने जब सेंचुरी बना ली और आउट नहीं हुआ तो बॉलर ने बम्पर फेंका जिसने मेरा सिर तोड़कर रख दिया। मैं फिर भी खेलता रहा और दूसरी सेंचुरी बना ली। तब बॉलर ने एक बहुत तेज गेंद फेंकी जिसने मेरा बाजू तोड़ दिया। मैं फिर भी नहीं रुका, एक ही हाथ से खेलता रहा। तब बॉलर ने गुस्से में गेंद मेरी टांग पर दे मारी जिससे मेरी टांग टूट गई। अब मैं लाचार हूं बाबूजी। यह सुनकर रमन और मोगा सिंह उसके कटोरे में पैसे डालते हैं। तुम सचमुच दया के पात्र हो। यह लो 10 रुपए। यह रहे मेरे 5। और वह दोनों आगे चल देते हैं। इधर वह भिखारी, जब तक मैं पास के होटल से खाना खाकर आता हूं तब तक तुम इन पट्टियों को बांधकर भीख मांग सकते हो। रमन और मकान। एक दिन रमन के घर पर, पोस्टमैन। कमली, हमने मकान बनाने के लिए कर्जे की जो दरख्वास्त दी थी वह मंजूर हो गई है। सरकार हमें 1 लाख रुपए का ऋण देगी। सच? रमन घर से बाहर निकल जाता है। दफ्तर से मैं यह रकम वसूल करके सीमेंट और ईंटों के ट्रक लाता हूँ। कमली, मिसेज मोगा सिंह, हमारी वर्षों की तमन्ना पूरी होने जा रही है। हमारा अपना मकान बनेगा। बधाई हो जी। भागवंती, लड्डू खाओ, हमारा अपना मकान बनने जा रहा है। खलीफा के घर पर, मुबारक हो भाभी जान। कमली वापस घर आती है। मम्मी, शीजा मुझे पढ़ने नहीं देती, शोर मचाती है। बेटा, बस कुछ दिनों की बात है, अपने मकान में तुम सबका अलग कमरा होगा। तभी रमन वापस आता है। तुम्हारे हाथ में ईंट? कमली, जिन लोगों ने मुझे ऋण दिलाने में मदद की उनके हाथ गर्म करने के बाद सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं जिनमें एक ईंट खरीदी जा सकती थी। रमन और स्वादिष्ट खाना। एक दिन रात के समय रमन बॉस के घर के आगे से गुजर रहा होता है। बॉस के घर की बत्ती जल रही है। थोड़ी देर के लिए बातचीत कर लूं। घर के अंदर, सर
आप ब्रेड अचार के साथ खा रहे हो। रमन, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी को अचानक एक दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ गया और आज शहर के सभी होटलों की हड़ताल है। ये ब्रेड भी चौगुने दाम में खरीदी है। सर, आप मेरे घर चलें और देसी घी के परांठे खाएं। बॉस खुश होकर रमन के साथ चल देता है। पर इस ब्रेड का क्या होगा रमन? कुत्ते को डाल दे। बॉस वैसा ही करता है। लो, मौज करो। आज आप हमारे अतिथि हैं सर। रमन के घर पहुंचकर कमली, बॉस के लिए डिनर तैयार करो। नहीं होगा, महीने का अंतिम हफ्ता है, आटा दाल सब खत्म हो चुके हैं। हैं? मेरी ब्रेड, वो हो। रमन और टूथपेस्ट। एक दिन रमन और कमली, टूथपेस्ट खत्म हो गया है, क्या घर में नई ट्यूब है? है, मगर मिलेगी नहीं। एक ट्यूब महीना चलनी चाहिए, अभी 29 दिन हुए हैं। पिछले हफ्ते तुम्हारा भाई आया था, उसने भी यह टूथपेस्ट इस्तेमाल किया था। मैं कुछ नहीं जानती, ट्यूब को दबाओ, थोड़ा पेस्ट तो निकल ही आएगा। इतना कहकर कमली वहां से चली जाती है। रमन, ओह, बड़ा दबाया मगर नहीं निकला। गंगू पहलवान के पास जाता हूं। गंगू पहलवान, जरा ट्यूब को दबाना, पेस्ट निकालना है। गंगू पहलवान पूरी ताकत लगाता है, लेकिन यहां भी कामयाबी नहीं मिली। गन्ने का रस निकालने वाले बेलन से शायद पेस्ट निकल आए। रमन ट्यूब बेलन के बीच फंसाकर उसे जोर से घुमाता है, लेकिन ओह, लगता है आज बिना दांत साफ किए ही रहना पड़ेगा। रमन और वीडियो। एक दिन रमन के घर के बाहर, खलीफा जरा रुकना। नहीं रमन, मैं फिल्म देखने थिएटर जा रहा हूँ। रमन उसे घर के अंदर ले आता है। थिएटर जाने की क्या जरूरत है? मेरा भतीजा दुबई से वीडियो लाया है, मैं तुम्हें मुफ्त में फिल्म दिखा देता हूँ। बोलो क्या देखोगे? नाम धर्मवीर, हेरा फेरी या जवाब हम देंगे? रमन, यह सारी फिल्में मैं देख चुका हूँ, शहंशाह लगाओ। उसका कैसेट नहीं है खलीफा, मैं जाकर उसे वीडियो लाइब्रेरी से लाता हूँ। इतना कहकर रमन घर के बाहर दौड़ जाता है। कमली, तब तक तुम बैठकर ठंडी शिकंजी पियो। वीडियो लाइब्रेरी, जल्दी से शहंशाह का कैसेट देना। वह कैसेट एक ग्राहक ले गया है, इंतजार करो, कैसेट आने पर ले जाना। वह महिला शहंशाह ले आई? नहीं, वह कुली लाई है। थोड़ी देर बाद, मोगा सिंह, क्या शहंशाह लाए हो? नहीं रमन, मजदूर। भाई, शहंशाह लौटाने आए हो? नहीं, आस का पंछी। इधर रमन के घर पर, अब भाभी, अब 15 गिलास शिकंजी पी चुका हूँ, वो कैसेट लेकर कब लौटेगा? रमन, बबूका और गप्पू। एक दिन रमन और गप्पू, 45, 46। गप्पू, क्या कदम गिन रहे हो? नहीं, मैं कितने केले खा चुका हूँ वह गिन रहा हूँ रमन। गप्पू, खाने के अलावा भी कुछ करते हो? हाँ, खाने की चीजों की तलाश। तभी खलीफा वहां आता है। रमन, अब मेरे दोस्त बबूका से मिलो,
यह विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुका है। खलीफा, लेकिन मेरा दोस्त गप्पू बबूका से ज्यादा तेज दौड़ता है। नामुमकिन, अब 50 रुपए की शर्त लग गई। और फिर जो पहले उस झंडे को छू ले अब वही जीता। ठीक है। रमन गप्पू के कान में कुछ फुसफुसाता है। खलीफा दौड़ शुरू होने का इशारा करता है। गप्पू तेजी से दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। खलीफा और रमन, रमन तुम जीते, लेकिन ये बताओ तुमने गप्पू के कान में क्या कहा था? मैंने कहा था कि उस झंडे के पास केक रखा है, जो पहले पहुंचेगा वही खाएगा। रमन और खलीफा की शायरी। एक दिन जब रमन कहीं जा रहा होता है, रमन साहब जरा अंदर आइए, यहाँ कुर्सी पर तशरीफ रखिए। अब आप मेरे कुछ ताजा तरीन नज़्में सुनिए। नहीं खलीफा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन खलीफा एक नहीं सुनता और अपनी नज़्में सुनाना शुरू करता है। आकाश में उदास बैठा था चांद, गदा नहीं सका दीवार फांद, और वह तन्हाई आने लगी मुझे जम्हाई। घर के बाहर मोगा सिंह, बचाओ। ओए रमन, तुम्हारी ये हालत किसने की? खलीफा की नज़्मों ने। अब तक वो मुझे 150 सुना चुका है मोगा सिंह, और सुनाने के लिए 500 नज़्में ला रहा है। ओए रमन, तुम कुर्सी से उठकर भाग क्यों नहीं जाते? मैं भाग नहीं सकता, खलीफा ने कुर्सी पर गोंद लगा रखी है मोगा सिंह। ओए रमन, झंडा और डंडा। एक दिन रमन के घर के सामने, रमन दरवाजा खोलो भाई। यार खलीफा, जल्दी से अंदर आ जाओ। आजादी के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे, हम तुम्हें लेने आए हैं। रुल्दू का डंडा मुझे जाने से रोक रहा है खलीफा। रुल्दू पहलवान का मैंने उधार देना है, वह डंडा लिए बाहर खड़ा है। जो ही मैं बाहर निकलूंगा, पहलवान मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। रमन, ये झंडा तुम्हें बचाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं? और फिर झंडा गीला हो गया है, इसे सुखाते चलो। झंडे की ओट में रमन है। बेकार हुआ रुल्दू का डंडा, ऊंचा रहे हमारा झंडा। वाह भाई वाह। रमन और हार में जीत। एक दिन रमन के घर पर, हेलो चुनाव अधिकारी, मैंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, मतदान का परिणाम बताइए। वोटों की गिनती जारी है, परिणाम बाद में घोषित होगा। 1 घंटे बाद परिणाम क्या निकला? गिनती जारी है। लो पानी पी लो जी। सुबह से 50 गिलास तो पी चुका हूँ कमली। हेलो, चुनाव परिणाम क्या है? गिनती जारी है, परिणाम बाद में पूछिए। पता नहीं मेरा क्या होगा। दोस्त सब्र से काम लो। चुनाव परिणाम अगली बार आपको जरूर बता देंगे। अगली बार। हुर्रे, जो मैं चाहता था वही हुआ। मैं हार गया कमली। वोटरों से जो वायदे किए थे, अब वह मुझे पूरे नहीं करने पड़ेंगे। हैं? ओए!
रमन और हिसाब किताब। एक दिन रमन और कमली। रमन, आओ हम लेन देन का हिसाब बराबर कर लें। जनवरी में मैंने तुमसे 10 रुपए उधार लिए थे, यह रहे वह रुपए। अच्छा, रमन वह रुपए ले लेता है। वाह कमली, तुम तो हिसाब में सचमुच बड़ी ईमानदार हो। फरवरी में मैं तुम्हारे लिए सिनेमा की टिकट लाई थी, निकालो 5 रुपए। पर वह तो तुमने अपनी तरफ से दिखाई थी। नहीं, अपने अपने पैसों की टिकट देना तय हुआ था, निकालो पैसे जल्दी। रमन पैसे उसे देता है। यह लो। अप्रैल में मैं तुम्हारे लिए 60 रुपए की टाई खरीद कर लाई थी। लेकिन वह तो उपहार में थी। उपहार कुछ नहीं, निकालो पैसे। ये रहे। जून में 80 रुपए का मैं तुम्हारी पैंट का कपड़ा लाई थी। पर कमली, वह तो मेरी तनख्वाह में से था। वह कुछ नहीं, हिसाब हिसाब है, बेईमानी नहीं चलेगी। रमन वह पैसे भी कमली को देता है। यह लो बाबा। कमली, फिलहाल साड़ी के लिए इतने ही काफी है, अगले साल फिर से हिसाब करेंगे। हैं? रमन और जनसंख्या। एक दिन रमन के घर पर। भाई साहब, मैं परिवार कल्याण मंत्रालय से आया हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2। बहुत अच्छे। अब परिवार को और ना बढ़ाना, हमारा साहित्य लीजिए। इसमें छोटा परिवार रखने के तरीके बताए गए हैं। देश की सारी विपदाओं की जड़ बढ़ती हुई आबादी है। जनसंख्या कम होगी तो बेरोजगारी और गरीबी मिट जाएगी। पता नहीं लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझते। धड़ाधड़ चींटियों की तरह बच्चे पैदा किए जाते हैं, मूर्ख कहीं के। तभी एक महिला वहां बच्चों की फौज के साथ आती है। टिट्टू के पापा, बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद कर रहे हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं काम पर निकलूं तो मेरे पीछे मत आया करो, हैं? रमन और खेल खेल में। एक दिन रमन और खलीफा। जाओ। अरे खलीफा, तुमने कबूतर छोड़ दिया। रमन वह सैर करने को गया है, थोड़ी देर बाद लौट आएगा। अगर वह ना लौटा तो मेरे सीटी बजाते ही वह आ जाएगा। देखो। इतना कहकर खलीफा सीटी बजाता है और कबूतर वापस पिंजरे में आ जाता है। देखो। यह देखकर रमन अपने घर की ओर चल देता है। यह दिलचस्प खेल है, मैं जाकर कमली को बताता हूँ। घर पहुंचने पर कमली, अपने तोते को आजाद कर देना। क्या? जैसा कहता हूँ वैसा करो। कमली वैसा ही करती है। जाओ। वह उस मकान की मुंडेर पर बैठ गया है। मेरी सीटी सुनकर वह लौटेगा कमली। इतना कहकर रमन सीटी बजाता है। मुंडेर वाले घर के अंदर। मेरी बेटी पर डोरे डालने के लिए कोई मजनू सीटी बजा रहा है। गुस्से में वह औरत कूड़ा सीधा रमन के सिर पर फेंक देती है। ओह, कूड़ा! रमन और मच्छर। एक दिन रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, तुम्हारे सिर पर मच्छरों का झुरमुट। रमन अपना हाथ चलाता है। हटो। वह चले गए। लेकिन रमन वह फिर आ गए। रमन वहां से दौड़ लगा देता है और मच्छरों का जमघट उसके पीछे पीछे। पार्क में आखिर मैंने मच्छरों के झुरमुट से छुटकारा पा लिया। मगर मच्छर दोबारा उसके सिर पर नाचने लगते हैं। आए।
रमन वहां से दौड़ लगाता है। तालाब में जाकर डुबकी लगाता हूँ। जब झुरमुट चला जाएगा तो मैं पानी से बाहर आ जाऊंगा। रमन तालाब में कूदता है, लेकिन आओ आई। रमन और पति पत्नी। एक दिन रमन के घर पर। आज शाम को दफ्तर से जल्दी घर आ जाना, कहीं घूमने चलेंगे। नहीं कमली, आज मैं जल्दी नहीं आ सकूंगा। दफ्तर में बहुत काम है, शायद ओवर टाइम लगाना पड़े। अच्छी बात है जी। दफ्तर में शाम के समय। रमन, मेरे पास शाम के शो की 2 टिकटें हैं, क्यों ना आज फिल्म देखी जाए। मैंने पत्नी से ओवर टाइम का बहाना बना ही दिया है। फिल्म थिएटर पहुंचकर, बाप रे भापू, वह देखो, मेरी पत्नी भी अपनी सहेली के साथ फिल्म देखने आई हुई है। थिएटर के अंदर। अच्छा, तो जनाब का ये ओवर टाइम हो रहा है। फिल्म देखने के बाद रमन घर की ओर दौड़ लगाता है। बापू, फिल्म खत्म हो गई, मुझे कमली से पहले घर पहुंचना चाहिए। इधर कमला। मुझे रमन से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। दोनों एक साथ अपने मकान के बाहर मिलते हैं। तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो जी? दफ्तर में ओवर टाइम करके। और तुम इतनी रात गए कहां से आ रही हो? महिला समाज कल्याण की मीटिंग से। कमाल है।